नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 24 जुलाई और चलिए जानते हैं 24 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आज का पहला अपडेट से भारत में प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किए गए IMD के प्रायोगिक ऊष्मा सूचकांक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है अंटार्कटिका में उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव को मापना, या उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, या उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्रों में चक्रवात के लिए रंग कोडित मौसम अलर्ट लागू करना, या भारत के विभिन्न शहरों के लिए मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी कि उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। एक्सप्लेन देखते हैं। तो ऊष्मा सूचकांक इस बात का माप है कि आर्द्रता को शामिल करने पर कितनी गर्मी महसूस होती है। इसका उपयोग उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसलिए IMD के प्रायोगिक ताप सूचकांक का उद्देश्य उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। अगला विषय निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय है। ऑप्शन है सहकारी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी गृह मंत्रालय। एक्सप्लेन देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का मॉडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। NDRF का गठन 2006 में गृह मंत्रालय के तहत किया गया था और यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। NDRF में 12 बटालियन हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 1100 कर्मी हैं। NDRF खोज और बचाव के लिए विशेष उपकरणों से लैस है और इसे भारत और विदेशों में आपदाओं का जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। अगला अपडेट आपका कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपका कि यह दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है कि उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने स्थानों पर जा सकते हैं। तो ये आपका सही है। अगला है आपका कि रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। तो ये भी आपका सही है। अगला है आपका कि सूचकांक में 227 पासपोर्ट और 199 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। तो ये आपका गलत है। और अगला है आपका कि भारत पिछले साल 87वें स्थान से 7 पायदान ऊपर चढ़ के 80वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो आपका सी वाला एक्सप्लेन देखते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि HPI को 2006 में हेनले एंड पार्टनर वीज़ा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था और इसे जनवरी 2018 में संशोधित और नाम दिया गया। सूचकांक देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। यह सूचकांक IATA के सहयोग से वैश्विक नागरिकता सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत पिछले साल 87वें स्थान से 7 पायदान ऊपर चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया है। सिंगापुर 192 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। जर्मनी, इटली और स्पेन 190 गंतव्यों तक पहुंचने के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट सबसे कमज़ोर हैं, जो क्रमशः 101, 102 और 103वें स्थान पर है। पासपोर्ट की रैंकिंग में पाकिस्तान 6वें स्थान पर है। इस प्रकार से कथन सी जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा पेश किया गया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल या राजस्थान। तो सही ऑप्शन होता है डी राजस्थान। एक्सप्लेन देखते हैं। तो राजस्थान ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया, जो प्रभावी रूप से राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी पेंशन से कवर करने का प्रयास करता है। इस विधेयक की 3 व्यापक श्रेणियां हैं। न्यूनतम गारंटी आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। न्यूनतम आय गारंटी एक गारंटी है, एक आय स्तर
जिसके नीचे कोई भी नहीं गिरना चाहिए। MIG का गठन काम करने के लिए प्रोत्साहन बनाए रखते हुए निर्वाह सुरक्षित करके गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के नए सामाजिक जोखिमों के प्रति नीतिगत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका डी सही है कि किस राज्य में, तो राजस्थान में। अगला है आपका कि हुलांग गिब्सन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कि हुलांग गिब्सन भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है आपका। अगला है ये जानवर उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में रहने के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर नदियों के पास पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। अगला है गिब्सन सभी बानरों में सबसे छोटा और तेज है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही है कि सभी तीनों। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क ने वनों की कटाई के कारण गिब्बन की घटती संख्या को संबोधित करने के लिए चीन में एक कार्यक्रम आयोजित किया। हुलांग गिब्सन भारत का एकमात्र बानर है जो उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है। हुलांग गिब्बन म्यांमार से लेकर साल्वी नदी के पश्चिम में असम, भारत और बांग्लादेश तक पाया जाता है। ये जानवर उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में रहने के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर नदियों के पास पाए जाते हैं। गिब्सन सभी बानरों में सबसे छोटा और तेज है। सभी बानरों की तरह गिब्बन भी बेहद बुद्धिमान, विशिष्ट व्यक्तित्व और मजबूती पारिवारिक बंधन वाले हैं। ये सर्वाहारी हैं और फल, कीड़े और पत्ते खाकर जीवित रहते हैं। गिब्बन की सभी 20 प्रजातियां विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मेघालय, झारखंड या मिजोरम। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, असम। एक्सप्लेन देखते हैं। बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। यह अभ्यारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। अभ्यारण्य विशेष रूप से अपनी महत्वपूर्ण पक्षी आबादी के लिए पहचाना जाता है, जिसमें कई प्रवासी प्रजातियों सहित पक्षियों की कुल 220 से अधिक प्रजातियां दर्ज हैं। बूरा चापेरी विभिन्न स्तनधारी प्रजातियों का घर है, जिनमें गंगा डॉल्फिन, जल भैंस, कैप लंगूर, बंगाल लोमड़ी और हिरन की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए कि पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी? तो जिसका सही उत्तर था भूटान। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्न में से किस राज्य द्वारा पेश किया गया? तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।